जो है राष्ट्रीय नेता वाला कद था। शरद जी लगातार 40-42 वर्षों तक पार्लियामेंट पे रहे, पहले राज्यसभा लोकसभा मिला करके देखा जाए। ये जरूर है कि उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार के साथ ही गुजरा। 1991 में वो आए मधेपुरा से, माने सांसद बने, उसके बाद से लगातार बिहार के साथ उनका घनिष्ठ किस्म का जुड़ाव जो है रहा। और वैसे भी जो सामाजिक न्याय वाली लड़ाई है, मंडल वाली लड़ाई है, वो हिंदी पट्टी में सबसे ज़्यादा लड़ी गई है। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वहाँ भी समाजवादी आंदोलन बहुत मजबूत था। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार था, तो बिहार के साथ उनका लगाव जो है ज़्यादा रहा। लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, दोनों के साथ जो है, दोनों को आगे बढ़ाने में उन्होंने मदद किया। ये शरद यादव जी पहले, अभी जो उनकी हालत थी बीच में कोरोना के चलते, उनको लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, उनको काफ़ी लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। उसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि उनकी किडनी खराब हो गई, डायलिसिस वगैरह हो रहा था, तो बहुत कष्ट में थे। एक ढंग से उनको मुक्ति मिली है। तो शरद जी के ने जो एक धारा को मजबूत करने का काम किया, अब नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनके ऊपर दायित्व बनता है कि वो उस मसाल को लेकर के आगे बढ़ें। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, समता की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, उस लड़ाई को वो बदस्तूर जारी रखें। और आज के समय में उसके उस पर जो संकट दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से जो कट्टरवादी ताकतें जो है देश में मजबूती के साथ सर उठा रही हैं और देश में एक घृणा और नफरत की राजनीति हो रही है, संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, संविधान की अवहेलना हो रही है, खुलेआम जो है न्यायपालिका को चुनौती दी जा रही है, ये एक बहुत ही चिंताजनक दौर में मैंने हिंदुस्तान की राजनीति पहुंची है। और शरद जी से बहुत चिंतित थे। 10 दिन 15 दिन पहले भी हमसे उनकी बातचीत होती है और लगातार महीना में एक बार दो बार कभी न कभी उनको, उनके मन में भी रहता था, फोन लगा करके क्या हाल है, कैसे हैं। आवाज़ ठीक से नहीं निकलती थी, तो उनकी पत्नी जो है उसमें मदद करती थी कि ये कहना चाहते हैं। तो अंत तक उनके अंदर एक बेचैनी रही। ये जो धारा है, ये धारा जो है कैसे आगे बढ़े, कैसे मजबूत हो, और जो चुनौती है, इस चुनौती का कैसे मुकाबला किया जाए। तो शरद जी के साथ जो है एक कहिए कि हम लोगों की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी जो है धीरे धीरे जाने लगी है। अब कितने लोग बचे हैं, मान लीजिए कि मैंने लालू जी हैं, नीतीश कुमार हैं, छोटा मोटा आप कह सकते हैं कि मेरा भी नाम कह सकते हैं उसमें। तो हम लोग भी मैंने, अब दिया में तेल बहुत कम बचा है, कभी भी पूछ सकता है। तो जो नए लोग हैं, अब उनके ऊपर जवाबदेही है कि इस धारा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। शरद यादव मंडल मसीहा थे। मंडल कमीशन को लागू कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजीवन जो लड़ाई थी 85% की, उसको वो आगे बढ़ाते रहे। आजीवन शरद जी कमजोर वर्ग के पक्ष में हमेशा खड़ा होते रहे। आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब लोग मर्माहत हैं, पूरा राजद परिवार मर्माहत है, और हम उनको फिर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं है, ये हम लोग महसूस करते हैं। अभी बहुत मुश्किल है, इस तरह के आदमी बहुत मुश्किल से धरती पर कभी कोई आता है जो हमारे साथ नहीं है। पूरा राजद परिवार को उन्होंने मदद किया। जिस विचारधारा को हम लोग लेके चलते हैं, उस विचारधारा को उन्होंने हमेशा उसमें खाद पानी दे के आगे बढ़ाने का काम किया। हम सब अत्यंत दुखी हैं। कुछ संस्मरण शेयर करना चाहेंगे जो आपके साथ जुड़ी हो, या ऐसी जो यादगार हो? शरद जी के साथ मैं बैठा था, वो एक बार संयोग से कुछ लोग प्रसाद देने के लिए उनको आ गया, तो उन्होंने कहा कि प्रसाद कहाँ से लाए हो? पूजा करके लाए। उधर रखो। किसकी पूजा करके आए हो? ये उन्होंने कहा। तो वो पूर्ण रूप से रूढ़िवाद और अंधविश्वास के विरोध में थे। आज उस रूढ़िवाद और अंधविश्वास के उनके विचार को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम उसके साथ हैं। मंडलवादी हमारे
स्वर्गीय शरद यादव जी को भी आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, और जो बिहार के लिए लड़ा, अपने प्रथम चरण जो लड़ाई आज तक कायम है, हम उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। यह है राजद। हम जातवादी और धर्मवादी नहीं हैं। हम बिहार की पूरी करोड़ जनता के साथ, उस समय जो भी आबादी रही हो, इस समय जो भी आबादी हो, हम सब के लिए अपने संघर्ष को करते हैं, और राज बनता है तो उनके लिए हम लोग समर्पित भी होते हैं।